माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर बालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं में विषय हिंदी में गद्य खंड का एक पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित एक निबंध एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उसको पढ़ने जा रहे हैं। विगत कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि संसार की नश्वरता को लेकर के ये पाठ लिखा गया है और इस पाठ में जो है नाम का बड़ा महत्व है या रूप का, और इसी को लेकर के ये पाठ का संदर्भ है कि कैसा क्या किया जाए कि मृत्यु को प्राप्ति हो जाए। तो देखिएगा, आज हम पढ़ते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित ये निबंध। देखो, सभी सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। देखिएगा, समय सागर, समय सागर का मतलब होता है, समय का मतलब होता है काल। काल अभिप्राय एक पर्यायवाची होता है मृत्यु का। इसमें काल का मतलब मृत्यु। सागर, समय रूपी सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। इस काल रूपी जो सागर है, इसमें ये सारा संसार डूब जाएगा। अर्थात एक न एक दिन इस संसार को ये संसार नश्वर है और एक न एक दिन इस संसार को नष्ट होना है। प्रलय जो है इस संसार को नष्ट कर देगा। कालवश, काल के वशीभूत हैं क्या? चंद्रमा और सूर्य। काल के वशीभूत होकर के सूर्य और चंद्रमा ये भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं वो भी दिखाई नहीं देंगे। केवल कीर्ति रूपी कमल, समझिएगा, संसार रूपी सरोवर। संसार क्या है? एक तालाब की तरह है, और कमल क्या है? यश रूपी कमल है। तो इस यश रूपी कमल जो है, जिसका उद्भव संसार रूपी सागर में, संसार रूपी सरोवर में होता है, तो संसार सरोवर, यदि संसार में रूपी सरोवर ही नष्ट हो गया, यही सूख जाएगा, तो यश रूपी कमल का क्या प्रावधान? वो भी नष्ट हो जाएगा, वो रहे ना रहे। सब तो एक तप्त तवे की बूंद है। एक तप्त तवे की बूंद होना अर्थात संसार का नश्वर होना। इसे तो बहुत काल तक सोच समझ करके प्रथम विचार किया कि कोई देवालय बना करके छोड़ जाऊं। इसी कारण से बहुत काल तक सोच समझ करके प्रथम विचार यह आया कि कोई मंदिर बना दिया जाए और मंदिर बना करके मैं छोड़ जाऊं। परंतु थोड़ी देर में ही समझ आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। थोड़ी देर बाद समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। क्यों मूर्खता कहा है? क्योंकि सब संसार ही नष्ट हो जाएगा, तो देवालय भी क्या रहेगा। फिर कहा कि ये तो मुझे भली बात मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर करके भी कोई नहीं देखेगा। यदि यही अंग्रेजी का बोलबाला रहा, अंग्रेजी शिक्षा का, इंग्लिश एजुकेशन का प्रसार होता गया, तो ऐसी अंग्रेजी शिक्षा के बाद यदि आप ये बात करें तो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि यदि ऐसा रहा तो मंदिर की ओर कोई मुंह फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। अर्थात मुख फेर करके देखने का मतलब उधर कोई नहीं आएगा। इस कारण विचार त्याग परित्याग करना पड़ा, और इसी कारण मुझे विचारों का परित्याग करना पड़ा। फिर पढ़े पुस्तक रचने की सोची। फिर सोचा कि सब क्या किया जाए, तो लेटा हुआ था, लेटे मेरे मन में आया कि क्यों न एक पुस्तक रची जाए, क्यों न संबंधों को बनाने के लिए संवाद किया जाए, क्यों न लोगों तक मेरे विचारों को पहुंचाया जाए। और इसी विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी, क्रिटिक काट कर आदि से अधिक निकल जाएंगे। क्या कहा कि पुस्तक रचेंगे, और इस विचार में बड़े कांटे निकले, अनेक प्रकार के विचार आए। और विचार कैसे आए कि बनाने में देर न होगी, कि बनाने में समय लगेगा ही, जो ही बनी कीड़ी क्रिकेट जो है, कोई भी जो जीव है, उसको कागज को निगल करके नष्ट कर देंगे। और फिर मन में आया कि यश के स्थान पर क्या प्राप्त हो जाएगा? अपयश, अपकीर्ति, वो प्राप्त होगी। जब देखा कि टूट विचारों से काम नहीं चलेगा, जब देखा कि विचार जो है वो टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? लेखक कहता है कि तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज। लेखक ने कहा कि तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज, आंखें बंद कर और शंभू की सी समाधि लगा गया
यहाँ तक कि 61 और 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। लेखक ने कहा कि 2 रात लाडली नींद को रो रात पड़ोसियों के घर भेज, अर्थात नींद नहीं निकाली। उस विचारों में सोचता रहा कि मुझे क्या करना है। भगवान शिव के समान समाधि ले ली, शंभु की सी समाधि, भगवान शंकर के समान समाधि ले ली और उस समाधि में उस ध्यान मग्न होकर के 61 और 51 वर्ष ही बीत गए। अंत में एक अभिन्न मित्र थे, उन अभिन्न मित्र ने आकर के एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ में आ गई। बात की पूछ आना अर्थात कोई विचार मन में आ गया, कोई विचार जो है मेरे सम्मुख आया। और विचार क्या था? विचार था कि स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। स्वप्न में जो है ऐसा लगा कि प्रभात हो गई है और मुझे पाठशाला बना देनी चाहिए और पाठशाला बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा विचार जो है मन में आता है। आप जानते हैं स्वप्न में ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो 11 गाड़ी ही मुहरे निकली। जब थैली में हाथ डाला तो लगा कि धन कम है और उससे कि मेरी अपूर्ण पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता। तो इसके निदान के लिए मैंने, इसके उपाय के लिए मैंने क्या किया, अपने जो इष्ट मित्र हैं उन इष्ट मित्रों की सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद जिसने हमारी जो है विचारों को सुना, जिसने, क्योंकि विचार क्या है, व्यक्ति के मन से आते हैं। मन मस्तिष्क को देता है और मस्तिष्क जो है उसको उकेर देता है। लेकिन मन कहाँ से लाता है? आप सोचिएगा कि विचार आते कहाँ से हैं। आदमी कभी सोचता है ना, अपने क्लाइमेक्स को भी देखता है, उसके इंट्रो को भी देखता है, उसके समापन को भी देखता है, सोचता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। दूसरे के आचार विचार और व्यवहार को समझ करके विचार आते हैं कि उसका एटीट्यूड, उसके बिहेवियर मेरे प्रति कैसा है। तो आप सोचिएगा विचार आते कहाँ से हैं। लेकिन कहता है कि विचार ईश्वर प्रदत्त है और ईश्वर ने ये अच्छा विचार हमारे को दिया, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद। यदि ईंटों के ठोर मोहर चुनवा लेते तब तो 10-5 रेल रुपए खर्च पड़ते। यदि ईंटों के स्थान पर मुहरे चुनवा ले तो 10-5 रेल अर्थात अत्यधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। होते होते सब हरि कृपा से ही बनकर ठीक हुआ। धीरे धीरे जो है भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। फिर लिखा इसमें वही हुआ, वह तो मुझे स्मरण नहीं कि कितना खर्चा इसमें हुआ है, ये तो मुझे याद नहीं है। लेकिन मैंने मुंशी जी से ये सुना जरूर था कि 1 का अंक और 300 से 87 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। 1 अंक और 387 शून्य आप लगा दीजिए अनंत तक। इतना पैसा जो है वो इसको खर्च करना पड़ा। इतना पैसा खर्च करना पड़ने के बाद पाठशाला का निर्माण हुआ। बनने को तो एक क्षण में सब कुछ बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लग गए। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई तो उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं से खोज करके, अब देखिएगा हिमालय जो है पाठशाला बन गई है, क्यों ना अब शिक्षकों का निर्माण किया जाए, शिक्षक बनाए जाए। तो हिमालय की जो कंदराएं हैं वहाँ से खोज करके अनेक उदंड पंडित बुलवाए गए। अनेक जो है पंडित जो है समझदार थे, उदंड थे, वो पंडित बुलाए गए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी, जिनकी वो संख्या में बहुत कम थे। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए। इस पाठशाला में से अनगिनत अध्यापक थे जिनको नियत किया गया, तय किया गया, परंतु मुख्य केवल ये थे पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक थे। पंडित मुग्धमणि शास्त्री वाचस्पति प्रथम अध्यापक, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र ये द्वितीय अध्यापक थे। प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र और चौथे थे लुप्त लोचन ज्योतिष भरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र।
देखिएगा कि यहां से यदि आप शैली को पढ़ते कि शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र आत्मविद्या, ये सारे अध्यापक जो है कहीं न कहीं हास्य के साथ व्यंग्य का समावेश है। हास्य के साथ व्यंग्य क्यों है? लुप्त लोचन, जिसके लोचन लुप्त हो गए हो वो क्या देख रहा है? ज्योतिष करके भविष्य को देख रहा है। जिसके नेत्र नहीं है वो भविष्य देखने वाला अध्यापक भविष्य शास्त्र का अध्यापक है। आप देखिएगा प्राणांतक, जिसके प्राणों का अंत निश्चित है वो वेद की परीक्षा पढ़ा रहा है, वेदक शास्त्र बता रहा है, वैदिक शास्त्र वेद की शास्त्र दे रहा है, जिनके खुद के प्राण संकट में। आप देखिएगा कि पाखंड जो करता है, पाखंड विलोम है धर्म का, जो पाखंड प्रिय है, जो पाखंड को प्रिय मानता है वो धर्म का अधिकारी है। आप देखिएगा कि अध्यापक कैसे सेलेक्ट किए, संस्कृत का अध्यापक कैसा है, हिंदी का कैसा लाए, दूसरे का कैसा लाए, एक एक अध्यापक का विश्लेषण इस पुस्तक में लेखक ने किया है। और यही तो हास्य के साथ व्यंग्य का समावेश है कि पाखंड प्रिय, जिसको पाखंड प्रिय हो वो धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन मिल गया, ले आए। प्राण जिसके अंत में हो ऐसा वेद पढ़ाने वाला, वेद्य पढ़ाने वाला वेदक शास्त्र, और जो लुप्त लोचन है, जिसके नेत्र नहीं है वो भविष्य देखने वाला ज्योतिष शास्त्र पढ़ाने वाला। जो शील है, स्वभाव से शीलता वाला है, वो क्या पढ़ा रहा है? दावानल नीति दर्पण, नीति दावानल आगे की उस नीति को पढ़ा रहा है, नीति शतक को। और ये करके उन्होंने अध्यापकों का चयन किया। साहब अध्यापकों का चयन भी बड़ा जटिल प्रक्रिया से होता है, सहज नहीं है अध्यापक का चयन करना। अध्यापक बहुत सारे मिल सकते हैं, चरित्र अध्यापक का अच्छा मिले ये भाग्य से प्राप्त होता है। आपने यहां पढ़ा कि अध्यापक मिल रहे हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र वाला अध्यापक मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो चरित्रवान अध्यापक है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो बड़ी जटिल समस्या है भारतेंदु जी के साथ कि पूर्वोक्त पंडितों को कैसे रोका जाए। पूर्वोक्त जो ऊपर कहे गए हैं उन पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे, आधी रात को ही हमने पाठशाला खोल दी। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर का हमने धन्यवाद किया, करोड़ों बार धन्यवाद किया, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो संसार जो है उसको बना करके क्षण भर के लिए बनाता है और नष्ट कर देता है। जैसे एक बच्चा जो होता है ना नन्हा सा, वो खेल खेल में घर बनाता है फिर मिट्टी से मिटा देता है, वैसा ही ईश्वर भी करता है। आगे देखिएगा कि जिससे विद्याशील बल के सिवाय मान मूर्खता, सभी इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। जिसने विद्या बनाई, जिसने विद्याशील बल के सिवाय और भी बहुत सारी चीज बनाई है, मान बनाया, स्वाभिमान बनाया, अपमान बनाया। मान के नहीं प्रिय है, व्यक्ति लेता है कैसे लेना चाहिए, मूर्खता, परद्रोह और परनिंदा आदि परम गुणों से संसार को विभूषित किया। अगली कक्षा में हम इन गुणों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।